श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, आपके चेहरे पर दाग धब्बे पिंपल्स इन सभी की समस्या हो रही है, या फिर आपके शरीर में सफ़ेद चमड़ी की समस्या हो गई है, आपको लगता है कि आपके चेहरे में पहले जैसी रौनक नहीं रही है, आपके चेहरे में लगातार दाग और झुर्रियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको चंदन के द्वारा एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सभी समस्याओं को समाप्त करके आपको चांद जैसी खूबसूरती प्रदान करेगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप केवल एक दिन भी इस उपाय को कर लेते हैं, फिर उसके 15 दिन बाद आप हमें बताइएगा कि आपके चेहरे में कितना अधिक परिवर्तन हुआ है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह उपाय चेहरे की सुंदरता के लिए तो है ही, और साथ ही साथ जिनके शरीर में सफ़ेद चमड़ी की समस्या हो गई है या फिर चर्म रोग की समस्या हो गई है, तो उनके लिए भी पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय किसी रामबाण से कम नहीं होने वाला है। आपको यह उपाय अपने चेहरे की समस्या को समाप्त करने के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे, आसान लगे, उस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखिए कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो पूज्य गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में कहते हैं कि आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना होगा। पीला चंदन यदि आपके पास पाउडर के रूप में उपलब्ध है तो उसे आपको ले लेना है, और यदि लकड़ी के रूप में है तो उसे घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना होगा। लाल चंदन हमारे इस उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। फिर सबसे अंत में आपको ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। देखिए, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो लाल चंदन लेकर के आए हैं उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है, और इस लाल चंदन को आपको बेलपत्र की सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती पर लगा देना है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उसी साइड पर आपको इसकी आगे वाली बड़ी पत्ती पर लाल चंदन लगा देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है। और नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उन पर आपको पीला चंदन लगा देना है। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको लाल चंदन आगे वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है, पीला चंदन नीचे की 2 पत्तियों पर लगा देना है। अब देखिए, यह बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे चेहरे पर जो कालापन है, हमारे आंखों के नीचे जो कालापन है, या फिर आपके चेहरे में या फिर शरीर पर जो चर्म रोग की समस्या है या फिर झुर्रियों की समस्या हो गई हो, जिस भी प्रकार की समस्या हो गई है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर यह एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, यदि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। शिव परिवार में जो जलाधारी के बिल्कुल बीच में उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं सांप की आकृति में होती है, उसी पर आपको यह जो बेलपत्र है इसे समर्पित करनी है। यानी कि जहाँ से जल नीचे बह कर के गिरता है उसी स्थान पर आपको यह बेलपत्री समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है, पीला चंदन लगाया है, वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा। इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है, और जो पत्ती वाला भाग है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। सामने दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित करनी है। फिर आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको जहां आपने बेलपत्र समर्पित की है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, वहां पर समर्पित कर देना है। और फिर यह पूरा जल आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल समर्पित करने से पहले आपको जलाधारी के वहां पर एक खाली पात्र रख देना है, जिससे यह जल नीचे होकर के आ रहा है उस पात्र में थोड़ा सा आपको झेल लेना है, क्योंकि जब यह जल लाल चंदन और पीले चंदन से होकर के उस पात्र के अंदर गिरेगा तो यह औषधि स्वरूप हो जाएगा, और इस जल को आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि स्वरूप मांग लेना है।
अब देखिए इस जल को आपको सीधे अपने घर लेकर के आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि माता अशोक सुंदरी को सुंदरता की देवी कहा जाता है और जब हम कोई भी उपाय माता अशोक सुंदरी के समक्ष करते हैं तो यह हमारे चेहरे के लिए, हमारी सुंदरता के लिए, हमारे चेहरे पर तेज लाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय होता है। अब देखिए इस जल को जिसे आप लेकर के आए हैं, इसे आपको लगातार 1 से 2 दिन तक अपने चेहरे पर लगाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आपको हफ्ते में 1 बार करना है, यानी कि इस जल का प्रयोग आपको जिस दिन आपने उपाय किया है उस दिन भी करना है और उसके अगले दिन भी आपको इस जल का प्रयोग करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी हम इस उपाय को लगातार 5 सप्ताह तक करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके चेहरे में कितना अधिक बदलाव हुआ है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही सुंदर होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। अगर आपके पास गाय का घी है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा। तो आपको यह जो घी है और जो एक बेलपत्र है इसे लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए आपके पास जो बेलपत्र हैं, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, सामने आपको एक गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, तो इसी डंडी पर आपको जो आप घी लेकर के आए हैं उससे अच्छे से लगा देना है और इस बेलपत्र को आपको शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए इस प्रकार से यह बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको अपने चेहरे से संबंधित जो भी मनोकामना है उसे महादेव से बोल देनी है। आपके चेहरे पर दाग, धब्बे, पिंपल्स, आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं या फिर किसी भी प्रकार का जो चर्म रोग है उसे दूर करने के लिए आपको शूल टंकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और जो आपने इन बेलपत्र की डंडी पर घी लगाया है उसे आपको किसी भी अन्य पात्र में ले लेना है और घी निकालने के बाद वैसे ही आपको इस बेलपत्री को शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए आपके पास जो उस पात्र में घी बचा हुआ था और जो आपने घी निकाला है उन दोनों को आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस घी का आपको लगातार 8 दिनों तक इस्तेमाल करना है। आपके चेहरे में जिस भी हिस्से पर दाने निकले हुए हैं या फिर दाग धब्बे हो चुके हैं या फिर झुर्रियाँ हो चुकी हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो चुके हैं, तो उस घी का आपको लगातार 8 दिनों तक इस्तेमाल करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वह तेजमय हो चुका है और आपकी जो भी समस्या थी वह महादेव की कृपा से समाप्त होना प्रारंभ हो चुकी है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं सबसे आखिरी और सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी जल के अंदर आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है। यानी कि एक स्टील के पात्र के अंदर आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। अब यह कच्चे दूध से युक्त जल लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए इस पात्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको इस जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे बह करके आएगा उसे आपको किसी भी खाली पात्र में ले लेना है। यह जो जल है इसे आपको महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है और फिर यह जो जल है इसे लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। अब देखिए इस जल से आपको स्नान करना है। देखिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं, तो इस जल से आपको स्नान करना होगा। देखिए जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं, इस जल को घर लेकर के आते हैं, तो उसके अगले दिन आप इस जल को अपने स्नान वाले जल में मिला करके उससे स्नान कर लें। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को मात्र 1 बार करके देख लेना, आपको अपने चेहरे में कितना अधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप स्वयं हमें पत्र लिख करके बताएंगे। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष और चमत्कारी उपाय, जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।